नमस्कार। आज हम महाभारत के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी विदुर नीति, भगवत गीता और शांति पर्व। हाँ, और इनसे हम देखेंगे कि नेतृत्व के बारे में क्या अनमोल बातें सीखने को मिलती हैं। हमारे पास इन ग्रंथों के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि इन पुराने विचारों से लीडरशिप, कर्म, वैराग्य और जिम्मेदारी पर कुछ मुख्य बातें समझी जाएं। और ये हिस्से तो महाभारत का आध्यात्मिक दिल माने जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। जी सबसे पहले विदुर नीति लेते हैं। ये वो सलाह है जो विदुर ने राधा धृतराष्ट्र को दी थी। हाँ, जब वो युद्ध टालने की कोशिश कर रहे थे। इसे शासकों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश जैसा माना जाता है ना? बिल्कुल। विदुर नीति की खास बात यह है कि ये शासक के व्यक्तिगत गुणों पर बहुत जोर देती है। अच्छा, जैसे न्यायप्रिय होना, निस्वार्थ भाव रखना और हमेशा चौकन्ना रहना। विदुर साफ कहते हैं कि गुस्सा, लालच और अहंकार, ये 3 चीजें शासक को बर्बाद कर सकती हैं। ये तो बहुत बहुत प्रासंगिक बात है आज भी। और वो कुछ खास गुणों की भी बात करते हैं, शायद 7 गुण। हाँ, 7 गुण गिनाते हैं विदुर एक अच्छे इंसान या नेता के लिए। सच बोलना, खुद पर काबू रखना मतलब आत्मसंयम। हाँ, आत्मसंयम। दया भाव, माफ करने की क्षमता, ज्ञान, एहसान मानना और हिम्मत। ये बातें तो आज के लीडर्स के लिए भी उतनी ही जरूरी लगती हैं। बिल्कुल। और सिर्फ लीडर्स ही क्यों, हम सब के लिए। खासकर आत्मसंयम और माफ करना आज के इस तेज रफ्तार माहौल में तो और भी ज्यादा। सही है। तो विदुर नीति हमें एक तरह से अंदरूनी नैतिकता की, सही आचरण की नींव देती है। जी हाँ। लेकिन तब क्या, जब कर्तव्य और भावनाओं में टकराव हो, जैसा कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ हुआ? बिल्कुल सही पॉइंट। तब शायद भगवत गीता का रोल आता है। एकदम। जब अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से बिल्कुल टूट जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। हाँ। तब श्री कृष्ण ने धर्म, धर्म और जीवन के उद्देश्य का वो गहरा ज्ञान देते हैं। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किल हालात में फैसला कैसे लें, अपने काम पर कैसे टिके रहें, इसका एक प्रैक्टिकल दर्शन है। और गीता का सबसे मशहूर सिद्धांत तो शायद यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, ये तो सबने सुना है। पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कि नतीजों की परवाह ना करें? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, इसका मतलब नतीजों से पूरी तरह लापरवाह होना नहीं है। अच्छा। मतलब ये है कि कर्म करते समय अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उस कर्म पर लगाएं, न कि सिर्फ उसके अच्छे बुरे फल के बारे में सोचते रहें। इसे ही अनासक्ति या निष्काम कर्म कहते हैं। गीता कहती भी है कि आसक्ति के बिना किया गया कर्म इंसान को शांति की ओर ले जाता है। ये लीडरशिप के लिए तो बहुत पावरफुल विचार है। मतलब अपना बेस्ट दो, लेकिन नतीजे आपके कंट्रोल में नहीं है। इस समझ के साथ काम करो। बिल्कुल। और गीता में वो 3 योग की बात भी है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। जी। क्या ये लीडरशिप के अलग-अलग स्टाइल हैं या? इन्हें आप लीडरशिप के 3 पिलर, 3 स्तंभ कह सकते हैं। अच्छा। कर्म योग मतलब सेवा भाव से अपना काम करना। ज्ञान योग सही क्या है, गलत क्या है, ये समझने के लिए विवेक का इस्तेमाल। और भक्ति योग? भक्ति योग यानी अपने कामों के फल को, नतीजों को एक हायर पावर को सौंप देना, अहंकार से मुक्त होकर। तो ये तीनों मिलकर एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ त्याग का मतलब काम छोड़कर भागना नहीं है। नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल से चिपके न रहना, वो अनासक्ति। और गीता ये भी साफ करती है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं, हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित होनी चाहिए। तो विदुर नीति से व्यक्तिगत नैतिकता मिली, गीता से कर्म और अनासक्ति का रास्ता। जी, वो शासन चलाने की कला, राजा के क्या कर्तव्य है, इसका बहुत डिटेल में उपदेश देते हैं। ये शांति पर्व का सार है। हाँ, भीष्म जोर देते हैं कि राजा का पहला काम है अपनी प्रजा को डर से, अन्याय से और गरीबी से बचाना। और वो न्याय करने के तरीके और सुनने की कला पर भी काफी जोर देते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। भीष्म कहते हैं न्याय निष्पक्ष हो, गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और एक अच्छे राजा को बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, लोगों की बात। ये तो आज के लीडर्स के लिए भी बहुत जरूरी सलाह है। बहुत ज्यादा। और ये भी कि राज्य का पैसा लोगों की भलाई में खर्च हो, राजा के ऐशो आराम में नहीं। और सबसे जरूरी, हमेशा सच के साथ खड़े रहना। इसमें एक चेतावनी भी लगती है मुझे, सत्ता के नशे को लेकर। हाँ, बिल्कुल है। भीष्म साफ कहते हैं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, वो क्षण भंगुर है। इसलिए सिंहासन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए।
शासन करना एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है, लोगों पर हुकूमत चलाना नहीं। उनकी एक बात बड़ी असरदार है, जनता के आंसू ही ताज का असली बोझ हैं। बिल्कुल, ये राजा की जवाबदेही को दिखाता है। कितनी बड़ी बात है ये। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखें, विदुर नीति अंदरूनी मजबूती दे रही है। हाँ, नैतिकता की। गीता कर्म करने और नतीजों से डिटैच रहने का रास्ता दिखा रही है। जी, अनासक्ति के साथ। और शांति पर, शासन चलाने में न्याय और सेवा भाव पर जोर दे रहा है। सही कहा आपने। ये तीनों मिलकर लीडरशिप का एक, कह सकते हैं, एक समग्र दृष्टिकोण पेश करते हैं। हाँ, एक होलिस्टिक व्यू जी, जिसमें व्यक्तिगत नैतिकता भी हो, कर्म करने का सही तरीका भी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी। तीनों का संतुलन। तो इन प्राचीन ग्रंथों से ये जो हमने बातें की, ये साफ दिखाती हैं कि लीडरशिप, ड्यूटी और मन की शांति, इनके बीच संतुलन बनाने की सीख आज भी उतनी ही, शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये कालातीत ज्ञान है। जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अधिकार और जिम्मेदारी, इनके बीच असली रिश्ता क्या है? और आज के दौर में इसे समझना क्यों जरूरी है?